हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, आज का जो अंगणित का हम लोग चैप्टर अंगणित की जो बुक चल रही है, ठीक है, तो उसमें का आज सेकेंड क्लास है, जिसमें आज का जो टाइप है विभाजन पे आधारित प्रश्न, ठीक है, यानी विभाजन पे आधारित प्रश्नों में कितने टाइप्स आएंगे उस पर हम लोग क्या करेंगे, वैसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको 3 क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है कि 3700 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए संबंधे बी, यानी ए बी का अनुपात जो है 3:4 है और बी रेशियो सी, यानी बी और सी का जो अनुपात है हिस्सों का वो क्या है, 3 से 4 है। तो कह रहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा। जब भी ऐसा कोई प्रश्न बनता हो, ठीक है, यानी कोई वस्तु हो और उसको कुछ लोगों में बांटा जाए, ठीक है, तो ये होता है विभाजन पर आधारित प्रश्न, यानी इसी से बोला जाता है विभाजन, यानी बांटा जाता है, कुछ वस्तुएं, रुपए, पैसे जो भी हो उसको कुछ लोगों में बांटा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि भाई, इसमें मैंने बताया था, पहले ही नोट्स में लिखवा दिया गया था कि जितने लोग होंगे क्वेश्चन में, जितने लोगों की जिक्र होगी उतने लोगों का क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, तो इसमें कितने लोग दिख रहे हैं, ए बी सी, 3 लोग दिख रहे हैं, तो 3 का हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। लेकिन रेशियो किसका किसका दिया है, ए बी का दिया है और बी सी का दिया है। हमें रेशियो किसका निकालना है, सबसे पहले रेशियो निकालेंगे तीनों लोगों का कि तीनों लोगों में रुपए कितने कितने बिकेंगे, रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बेसिक लगाएंगे कैसे, और मतलब वो भी दोनों देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बेसिक लगाइए या कोई भी लगाइए, सबसे पहले तो हमें तीनों लोगों के बारे में, तीनों का अनुपात मालूम करना पड़ेगा। तो पिछले वीडियो में देख ही चुके थे, जैसे ए बी, जैसे दिया है आपका ए रेशियो बी बराबर कितना, 3:4 और बी रेशियो सी बराबर क्या दिया है, 3:4। तो आप आसानी से ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्लास की वीडियो देख के जो लोग देखे होंगे वो निकाल लेंगे। क्या होगा, ए रेशियो बी का मान कितना है, 3 से 4, बी रेशियो सी का मान कितना है, 3 से 4। जो भी गड्ढा दिखे क्या करेंगे, ये संख्या इधर ही रिपीटेशन कर देंगे और इसका इधर कर देंगे। कितना हो जाएगा, 3 3 9, 4 3 12, देखिए 4 चौके 16, कितना हो जाएगा, 9:12:16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया तीनों लोगों का क्या हिस्सा। बेसिक में क्या करते हैं कि इन जो अनुपात निकलता है इसका योग करते हैं, यानी सबका योग करेंगे, यानी सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चलिए जोड़ते हैं। 6 2 8 9 8 17 1 1 2 3 37 हो जाएगा। सबका योग 37 हो गया। तो ये ए का अनुपात है, ये बी, यानी ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा, ये सी का हिस्सा है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, ए का मान निकालते हैं, तो क्या रखते हैं, क्या रखते हैं, ए का अनुपात ऊपर रखते हैं, बटा में क्या करते हैं, इसका योग कितना है उसको नीचे रखते हैं, और कुल कितना पैसा है 3700, इसमें क्या करते हैं 3700 से गुणा करते हैं। तो ऐसे निकालते हैं, कितनी बार में कटा, 100 बार में, तो ऐसे 900 हो गया इसका। ऐसे निकालना है। हमें क्वेश्चन में सी का मान पूछा है, तो क्या करेंगे, सी का हिस्सा निकालेंगे। सी का मान कितना है 16, तो 16 निकालेंगे, बटे में क्या हो जाएगा 37, अगुड़े कितना टोटल रुपए है 3700, ऐसे कटाएंगे 100, यानी कितना आ जाएगा 1600, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ऐसे निकालिए। तो हम लोग ऐसे नहीं जाना, अब पूछ दे तीनों का हिस्सा तो खूब गुणा भाग करने लगेंगे, ऐसे आप पीछे हो जाएंगे, कुछ सेकेंड कुछ मिनट पीछे हो जाएंगे। ठीक है, हमें ये वाला नियम फॉलो नहीं करना है। ठीक है, हम लगाएंगे यहाँ पे गुणवा लगाएंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, गुणवा। देखिए कह रहा है कि 3700 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए रेशियो बी बराबर इतना है, बी रेशियो सी बराबर इतना है। तो सी का हिस्सा क्या होगा। तो हमें तो सबसे पहले तीनों लोगों में क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। हमारा अनुपात निकल गया कितना, 9:12:16 का, यानी जो 3700 रुपये है उसमें से ए को कितना मिलेगा 9 रुपये, बी को कितना मिलेगा 12 रुपये और सी को मिलेगा कितना 16 रुपये। तो टोटल ए बी सी को मिला के कितना रुपए मिले, कितने रुपए दिया, मैंने मान लो मैंने कुछ रुपए दिया, जिसमें से ए को मिला इतना रुपए, बी को मिला इतना रुपए, सी को मिला इतना रुपए। तो इन तीनों को कितना रुपए मैंने दिया, कितना रुपए दिया, सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3700, यानी मैंने इन तीनों को कितना रुपए दिया 3700।
लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3700 दिया है हमने। कितना दिया है, 3700 दिया है। कितना दिया है, 3700। अब बताइए भाई, ये 37 और ये 3700 मतलब कितना गुना पे बैठा है, तो 100 गुना पे बैठा है। गुना कैसे निकालते हैं, पीछे वाले में आगे वाले से क्या करते हैं, भाग देते हैं। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 गुना पे। तो मैंने बोला था कि अब जितना गुना क्वेश्चन में बैठा होगा, जो भी मान पूछेगा उसे उतने गुना पे बैठा देंगे। मान किसका पूछ रहा है, सी का भी मान कितना है, 16। इसको भी क्या कर दीजिए, 100 गुना पे बैठा दीजिए। क्या हो जाएगा, 1600 रुपये। यानी जो सी का हिस्सा वो कितना हो जाएगा, 1600 रुपये। इसमें बी का पूछे तो बी का 100 गुना बैठा देंगे, कितना हो जाएगा, 1200। ए का पूछे, ए का 100 गुना बैठा देंगे, कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, यानी जिसका मान पूछेगा उसका उतना गुना आप बैठा देंगे। इसमें सी का मान पूछा था, सी का मान कितना हो गया, 1600। यानी आंसर हो जाएगा आपका क्या, 1600 रुपये। बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा ये टाइप। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, थोड़ा ऐसे मिटा दे रहे हैं। देखिए कह रहा है कि 750 रुपए को ए बी सी में विभाजित किया गया है। ए और बी का अनुपात तथा बी और सी का अनुपात क्रमशः 5:2 और 7:3 है। ठीक है, ये क्रमशः का, ये इसको संबंधे मत समझ, इसको अनुपात मत समझिएगा। ठीक है, इतना है तो तीनों का हिस्सा क्या होगा, सेम वैसा इक्वेशन है। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, तो तीनों में रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, लिख लेंगे भाई, किसका किसका रेशियो दिया है। ए बी का रेशियो दिया है कितना, 5:2, और बी रेशियो सी का मान कितना दिया है, 7:13। तो हम तीनों में अनुपात निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ए संबंधे बी संबंधे सी, कितना हो जाएगा, ए संबंधे बी का मान कितना है, 5:2। बी और सी का अनुपात कितना है, 7:13। क्या करेंगे, गड्ढों का रिपीटेशन करेंगे। इधर क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा। उसके बाद से क्या करेंगे, सीधा सीधी गुणा करते हैं ना, क्या हो जाएगा, 7 5 35, 7 दूना 14, इसका क्या हो जाए, 13 दूना 26। यानी आपका रेशियो निकल गया कितना, 35 रेशियो कितना, 14 और रेशियो 26। ये तीनों लोगों में हमें क्या मिल गया, अनुपात मिल गया। यानी ए को मिला 35 रुपये, बी को मिला 14 रुपये, सी को मिला 26 रुपये। तीनों को मिला के कितना रुपये मिला भाई, कितना रुपये मिला, तीनों को जोड़ देंगे, 35 14 और 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका कितना, 75। 6 4 10 5 15 और 2 3 5 1 6 और 1 हासिल 7। ठीक है, कितना हो गया, 75। यानी तीनों को हमने कितना रुपए दिया, 75, जिसमें से ए को इतना मिला, बी को इतना मिला और सी को इतना मिला। लेकिन हमने 75 दिया है, 75 दिया है। क्वेश्चन में क्या किया है, 750 रुपए दिए हैं। यानी इस 75 का मान दिया है कितना, 750। कितने गुना पे बैठा है भाई, 10 गुना पे बैठा है। कितने गुना पे बैठा है, 10 गुना पे। गुना कैसे निकालते हैं, इसमें इससे भाग करते हैं। ठीक है, निकल गया 10 गुना पे। हमसे पूछ क्या रहा है, तीनों का हिस्सा बताइए, तीनों का हिस्सा बताइए। तो ए का कितना है, 35। कितना गुना करेंगे, जितना गुना पे बैठा है हर एक वैल्यू को उतना गुना पे बैठाएंगे। ठीक है, तो ए का कितना हो जाएगा, ए का 10 गुना बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा, 350। बी का 10 गुना बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा, 140। और सी का 10 गुना बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा, 260। यानी ए बी सी का आपका हिस्सा निकल गया कितना, 350 140 260। ठीक है, और इन तीनों के पैसों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 750 रुपये। इस तरह आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आया, अब टाइप क्लियर होगा। अब तीसरा को करेंगे तो ये टाइप पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, नोट करिएगा, तीसरा भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तीसरा में क्या करा है, कह रहा है कि 4500 रुपए को ए बी सी डी में इस तरह विभाजित किया गया है कि ए संबंधे बी बराबर, बी संबंधे सी बराबर, सी संबंधे डी बराबर 1 संबंधे 2। तो ए बी सी तथा डी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब समझिए इसको भी। कह रहा है ए संबंधे बी बराबर कितना दिया है,
ए संबंध बी बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, यानी ए संबंध बी बराबर बी एक संबंध 2, बी संबंध सी बराबर बी एक संबंध 2, सी संबंध डी बराबर भी एक संबंध 2, यानी तीनों का अनुपात जो दे रखा है वो कितना है, एक संबंध 2, एक संबंध 2 और एक संबंध 2। तो हम क्या करेंगे, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं, चारों का अनुपात निकालेंगे, यानी ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी निकालेंगे। ए संबंध बी का मान कितना है, 1/2, बी संबंध सी का मान कितना है, 1/2, सी संबंध डी का मान कितना है, 1/2। क्लियर हो रहा है ना, सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, गड्ढों का रिपीटेशन करेंगे। इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, इस संख्या का रिपीटेशन होगा, यानी 2 2 होगा। इधर क्या होगा, इसका भी रिपीटेशन 2। इधर क्या होगा, 1, इधर क्या होगा, 1 1। ये हो गया हमारा, रिपीटेशन कर दिए। अब क्या करेंगे, सीधा सीधी गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो जो हमारे पास रुपए था उसमें से ए को मिला कितना, 1 रुपये, बी को मिला कितना, 2 रुपये, सी को मिला कितना, 4 रुपये, और डी को मिला कितना, 8 रुपये। तो टोटल इन चारों को मिला के कितना रुपये मिला, तो कि जोड़ देंगे, 8 8 2 10 10 4 14 14 1 15, यानी हमने चारों को कितने रुपए दिए, कुल 15 रुपये। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15 रुपये दिया गया है, कितना दिया गया है, 4500 रुपये, यानी इस 15 का मान दिया है कितना, 4500 रुपये। कितना गुना पे बैठा है भाई, कितना गुना पे बैठा है, क्या करेंगे, इसमें इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 तिया 45, यानी 300 गुना पे बैठा है। कितने गुना पे बैठा है, 300 गुना पे। तो हमसे जो जो पूछेगा उसको भी 300 गुना पे बैठा देंगे। तो पूछा क्या है, ए बी सी तथा डी का हिस्सा ना, तो ए का हिस्सा कितना है, 1, तो इसको 300 गुना पे बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 300 रुपये, यानी ए को 300 रुपये मिलेंगे, बी को कितना मिलेगा, 600, सी को कितना मिलेगा, इसको भी 300 गुना बैठाते हैं, कितना मिलेगा, 4 तिया 1200। ठीक है, और इसको बैठाइए 300 गुना, यानी डी को 300 गुना बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24, कितना मिल जाएगा, 2400, यानी ए को मिलेगा 300, बी को मिलेगा 600, सी को मिलेगा 1200 और डी को मिलेगा 2400। कितने रुपए में, 4500 रुपए में। ठीक है, कितना मिलेगा, 300 600 1200 2400। इतना क्लियर है। अब आशा करता हूं कि ये टाइप क्लियर हो गया होगा। ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा तो सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अब इसी में का थोड़ा दूसरा टाइप देख लेते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा। देखिए, दूसरा टाइप है, ठीक है, विभाजन के आधारित प्रश्नों में ये दूसरा टाइप है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा। कह रहा है कि 2030 रुपए को ए बी सी में बांटा गया है, उनके भागों में, यानी ए बी सी को बांटा जाएगा इतने रुपए में। मान लीजिए कुछ रुपए मिलेंगे, कुछ ना कुछ हिस्सा हो सबको मिलेगा। तो कह रहा है कि उनके भागों में से क्रमशः 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए घटा देने पे उनमें अनुपात, यानी उनके हिस्सों में जो अनुपात है 8 संबंधे 7 संबंधे 5 का हो जाता है, तो तीनों का हिस्सा क्या है। ठीक है, अब देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे कि जो जितने रुपए इनमें से घटाया गया है, ठीक है, यानी इनको बांटने के बाद इनको जितना जितना हिस्सा दिया गया है उनमें से भाई पैसा घटाया गया है ना, 15 रुपए 10 रुपए 5 रुपए, तो इन जितने भी घटाए गए पैसे हैं उनको जोड़कर और टोटल पैसे में से घटा देंगे। ठीक है, टोटल पैसे में से घटा देंगे, घटाने के बाद जो पैसा बांटेंगे उसका वो जो रेशियो है दे रखा है, कितना रेशियो में बांटा गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले जितने रुपए घटाए हैं उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे और टोटल पैसे में से क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी टोटल पैसा कितना है, 2030 रुपए, इसमें से घटा देंगे कितना, 15 रुपए प्लस 10 रुपए और प्लस 5 रुपए घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 5 15 15 15 30, यानी सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अब 2030 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2000, कितना हो जाएगा, 2000 रुपए। ठीक है, यानी अब 2000 रुपए को बांटा गया है ए बी सी में, तो ए बी सी का अनुपात निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। नहीं भाई, हमें तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, नहीं देता तब निकालते।
ए बी सी का अनुपात दे ही रखा है कितना, यानी ए संबंधे बी संबंधे सी का मान दे रखा है कितना 8 संबंधे 7 संबंधे 5, यानी ए को मिल रहा है 8 रुपए, बी को मिल रहा है 7 रुपए, सी को मिल रहा है 5 रुपए। कुल मिला के इन तीनों को कितने रुपए मिले 8 7 15, 8 7 15, अब 15 7 कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 8 7 15, अब 15 5, सॉरी हम 7 जोड़ रहे थे, 8 7 15, 15 5 20, यानी तीनों को हमने कितना दिया 20 रुपए दिया। 20 रुपए दिया, 20 रुपए दिया नहीं भाई, हमने तो कितना दिया है 2000 रुपए दिया है। कितना गुना पे बैठा है भाई, क्या करेंगे इसमें, इससे भाग करेंगे ना, कितना गुना पे बैठा है, तो बैठा है कह देंगे 100 गुना पे। कितना गुना पे बैठा है 100 गुना पे। अब हमसे क्या पूछ रहा है तीनों का हिस्सा, तो तीनों का हिस्सा निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा, तीनों का हिस्सा अभी निकाल रहे हैं, देखिए कैसे, तीनों का हिस्सा इसका निकालेंगे, कितना गुना पे बैठाएंगे 100 गुना पे, कितना होगा 800, 800 होगा। लेकिन बात याद रखिएगा 800 हुआ है, कब हुआ है, इसमें से 15 रुपये निकाले हैं तब ना हुआ है, 15 रुपये निकाले हैं तब ना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जितना निकाले हैं उसको जोड़ के टोटल में से घटाने के बाद इतने रुपए को बांटे हैं इस अनुपात में, तब आया है इतना इतना रुपए। तो भाई इनमें से 15 रुपए ए में से घटा है, बी में से 10 रुपए घटा है, सी में से 5 रुपए घटा है, तो इसको क्या करेंगे उनके हिस्से में ऐड करके ही ना बताएंगे, हमें तो बताना है इतने रुपए में कितना कितना मिला, ठीक है। तो ऐड करेंगे ना, तो क्या करेंगे ए को कितना घटाए हैं 15 रुपए ना, तो इसके हिस्से में 15 रुपए ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 815 रुपए। बात समझ में आई है। इसका भी क्या करेंगे निकालेंगे 100 गुना, कितना हो जाएगा 700 रुपए, लेकिन इसमें कितना ऐड करेंगे 10 रुपए, क्योंकि इसमें से 10 माइनस के है इसके भी हिस्से में से, तो 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 710 रुपए। अब सी का निकालिए 100 गुना, कितना हो जाएगा 500, इसके हिस्से में से कितना माइनस किए हैं 5 रुपए, तो 5 रुपए ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 505 रुपए। ये रहा तीनों का हिस्सा 815, 710, 505 रुपए। बात समझ में आई है। नोट करिएगा, और 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेम टाइप के, पूरी टाइप आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नोट करिएगा इसे, फिर अगला देखते हैं, सेम क्वेश्चन है दूसरा नंबर। देखिए दूसरा में क्या करा है कि राम, श्याम और मोहन में 1228 रुपए बांटे गए, उनके भागों में से क्रमशः 4 रुपए, 8 रुपए, 16 रुपए घटा दिए गए, जिससे उनके हिस्सों का जो अनुपात है 1:2:3 हो जाता है। तीनों का हिस्सा क्या है, सेम पहला क्वेश्चन जैसे है। क्या करेंगे, जितना जितना रुपए उनके हिस्सों में से घटाया गया है उसको जोड़ के टोटल पैसे में से घटाएंगे। टोटल पैसा कितना है 1228 रुपए, इसमें से माइनस करेंगे कितना 4 धन 8 धन 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, कितना है 16 4 20, 20 8 28, यानी टोटल कितना हो जाएगा 28, और 28 करेंगे 1228 में से, तो कितना हो जाएगा 1200 रुपए, 1200 रुपए। अब 1200 रुपए को जो बांटे हैं तीनों में, किसमें राम, श्याम और कहना मोहन है, इन तीनों में बांटे हैं, तो किस अनुपात में आया है 1:2:3 के अनुपात में है। यानी राम को 1 रुपए मिल रहा है, श्याम को 2 रुपए मिल रहा है, मोहन को 3 रुपए, तीनों को कितने रुपए मिल रहे हैं, कुल कितने रुपए मिले हैं 3 2 5 1 6 रुपए, लेकिन 6 रुपए मिल रहा है, हमें प्रश्न के अनुसार कितना मिल रहा है 1200 रुपए। कितने गुना पे बैठा है भाई 6 दूना 12, 200 गुना पे। तीनों का हिस्सा पूछ रहा है, इसका भी निकालिए 200 गुना, कितना हो जाएगा 200 होगा नहीं, क्यों भाई, क्योंकि इसके हिस्से में से 4 रुपये हमने घटाया भी है ना, तो उसको ऐड करेंगे, तो 4 रुपये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 204 रुपये। अब श्याम का निकालते हैं, इसका भी 200 गुना करिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 400, क्योंकि जितना गुना पे प्रश्न में बैठा होता है, जो भी वैल्यू पूछेगा उतना गुना पे हमें बैठाना है, ठीक है। मैंने ये लेसन के प्रारंभ में ही बता दिया था, 3 नोट्स 2 इंपोर्टेंट थे, ठीक है। इसका भी 200 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 400। इसके में से हिस्से में से कितना घटाए हैं जी 8 रुपए घटाए हैं ना, तो क्या करेंगे 8 रुपए ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा श्याम बाबू का हिस्सा 408 रुपए।
अब मोहन भाई की बात करते हैं तो इनको 3 रुपये मिल रहा है, लेकिन इसको भी बैठाएंगे 200 गुना पे, कितना हो जाएगा 600 रुपये। और इनके हिस्से में से कितना घटाए हैं भाई 16 रुपये, तो 16 रुपये भैया को दे देते हैं, कितना हो जाएगा 616 रुपये। यानी ये रहा आपके राम, श्याम और मोहन भैया के हिस्सा। राम भैया को मिलेगा 204 रुपये, श्याम भैया को मिलेगा 408 रुपये और मोहन भैया को मिलेगा 616 रुपये। कितने कितने रुपए में? 1228 रुपये में, ठीक है। और उनको घटा के दिया जाए 4 रुपये, 8 रुपया, 16 रुपया, तो कितना कितना मिलेगा 200, 400, 600, ठीक है। और उसमें जो अनुपात होगा ये वाला है। बात क्लियर है? चलिए अब इसको भी कर लेते हैं, पूरा टाइप ही आपका क्लियर हो जाएगा। नोट करिए इसे, देखिए कह रहा है कि 4830 रुपये को PQR में बांटा गया। यदि उनके भागों में से क्रमशः 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये घटा दे तो उनमें अनुपात 3, 4, 5 हो जाता है। P का हिस्सा क्या है? किसका हिस्सा पूछा है? P का, ठीक है। तो चलिए भाई कितना कितना रुपये घटाया गया है? 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये। इसको जोड़ेंगे और किस में से घटाएंगे? टोटल रुपये में से। कितना है? 4830 रुपये। तो घटाइए, 15, 5, 20, 10, 30, यानी टोटल कितना हुआ 30। इसमें से घटाएंगे तब कितना हो जाएगा? 4800 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इसको P और Q में बांटा गया है ना, और इसका अनुपात भी दे रखा है। कितना दे रखा है? 3:4:5। देखिए स्पीड ऐसे आपको आ जाएगा, टाइप क्लियर रहेगा ऐसा, तो आप स्पीड बहुत जल्दी से इसको कुछ मिनटों में कर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए P को मिला 3 रुपये, Q को मिला 4 रुपये, R को मिला 5 रुपये। तीनों को मिला के कितना रुपये मिला? तो 5, 3, 8, 4, 12 रुपये। कितना मिला? 12 रुपये। लेकिन 12 रुपये मिला है नहीं, कितना मिला है? 48 रुपये। कितना गुना पे बैठा है भाई? 12 चौक 48, यानी 400 गुना पे बैठा है। कितने गुना पे? 400 गुना पे बैठा है। हमसे पूछ क्या रहा है? जो पूछ रहा है हमें वही बताना है। करे P का हिस्सा कितना है? किसका? P का। P भैया कहाँ है? यहाँ पे है। P का हिस्सा कितना है? 3। इसका भी करेंगे कितना गुना? 400 गुना। कितना हो जाएगा? 4 तिया 1200। भैया P भैया के हिस्से में से कितना चुरा है जी भाई? कितना चुरा है? 5 रुपये। तो 5 रुपये देना पड़ेगा ना इनको, तो चलिए 5 रुपये दे देते हैं। 5 रुपये ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1205 रुपये। कितना हो जाएगा? 1205 रुपये। ये रहा आपका आंसर। बात समझ में आई? इतना क्लियर है? चलिए थोड़ा एक सवाल और देख लीजिए, अब उसके बाद से पूरा टाइप क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग नया पढ़ेंगे, जैसे विभाजन पर आधारित प्रश्न हो गया, अब फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, एक सवाल और देख लीजिए, देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि A व B की आय का अनुपात और B व C की आय का अनुपात 3:2 है। तदनुसार A का 1/3 भाग C के 1/4 भाग से 1000 अधिक है। कितना है? 1000 अधिक है। यहाँ पे 100 लिखा गया है। 1000 अधिक है तो B की आय है। तो B की आय है। कोई भी आपको क्वेश्चन मिला, मैंने शुरू में ही बोला था कि कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको ध्यान से पढ़िए, उसके पूरे लैंग्वेज को समझिए, ठीक है, उसकी भाषा को समझिए तोड़ तोड़ के, फिर उसको अपनी लाइफ से रिलेट करिए, ठीक है। तो देखिए पूरा एकदम ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि A व B की आय का अनुपात व B व C की आय का अनुपात 3:2 है। तदनुसार A का 1/3 भाग C के 1/4 भाग से क्या है? 1000 अधिक है। तो B का अनुपात क्या करें? तो भाई कितने लोग हैं? A, B, C, 3 लोग हैं, तो हमें 3 लोगों का अनुपात निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमने यही कहा था कि जितने लोग होंगे उतने लोगों का अनुपात निकालेंगे। कितने लोग हैं? 3 लोग। पहले तो A और B का अनुपात कितना रखा है? 3:2 है ना, 3:2 है। और B और C का भी अनुपात कितना है? 3:2 है, ठीक है। तो निकालेंगे A:B:C, तीनों का हिस्सा निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो क्या होगा? 3:2। सबको पता है कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये तो निकाल चुके होंगे आप लोग। क्या होगा? इसका रिपीटेशन होगा, इधर इसका रिपीटेशन होगा। कितना हो जाएगा अनुपात? 3 तिली के 9, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। कितना हो गया?
9 6 4 का हो गया रेशियो। बात क्लियर है? अब एकदम पॉइंट टू पॉइंट पड़ेगा, लैंग्वेज को समझिएगा। कह रहा है कि a का 1/3 भाग, a का मतलब क्या होता है? गुणा ना। तो a का कितना भाग है? 9, 9 का कितना करेंगे? 1/3, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 3 के 9, 3 रुपए मिलेंगे किसको? यानी a का 3 भाग निकालेंगे, 1/3 भाग तो कितना होगा? 3। उसी तरह c के 1/4 भाग से, तो c का निकालते हैं 1/4 भाग, 1/4 भाग तो कितना हो जाएगा? 4 से 4 कैंसिल, यानी 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। ये हो गया c का। तो देखिए क्या कर रहा है, a का 1/3 भाग c के 1/4 भाग से 1000 अधिक है, यानी a का 1/3 भाग कितना हो गया? 3, और c का 1/4 भाग कितना हो गया? 1 से, यानी जो a का मान है, यानी 1/3 भाग जो है इसके 1/4 भाग से कितना अधिक है? 1000 अधिक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना अधिक है, ये जो a का हिस्सा है c के हिस्से से कितना अधिक है? कितना अधिक है? कहेंगे आप 2 अधिक है। कितना अधिक है? 2। अब देखिए गुणवा लग रहा है ना, यहाँ पे 2 का मान कितना दिया है? 1000। ये कह रहा है 2 अधिक नहीं है, कितना अधिक है? 1000 अधिक है भैया। कितना गुना पे बैठा है? कितना गुना पे बैठा है? 2 5 10। आप कह देंगे 500 गुना पे बैठा है। कितना गुना पे बैठा है? 500 गुना पे बैठा है। हमें मान किसका पूछा है भाई? कह रहा है b की आई बताइए। b की आई कितनी है? 6। यही है ना b की आई। अब इसका भी क्या कर दीजिए, इधर निकाल दे रहे हैं, ठीक है, इधर निकाल दे रहे। किधर कितना गुना कर देंगे? 500 गुना कर देंगे, यानी b की आई का भी कितना कर देंगे? 500 गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 6 5 30, 6 5 30, कितना आ जाएगा? 3000। 6 5 30, ये हो गया। 2 लड्डू ये चिपका देंगे, क्या हो जाएगा? 3000 रुपए। यानी जो b की आय है वो कितनी है? 3000 है। यही a की पूछता तो इसका कर देते 500 गुना, c का पूछता तो इसका कर देते कितना? 500 गुना। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका जो आज का जो टॉपिक था समझ में पूरी तरह आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।